राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको कार्मिक नंबर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कार्मिक होते हैं, जिनको ये जो नंबर्स होते हैं ये वो सोल होती हैं जो एक स्पेशल लेसन सीखने के लिए इस धरती पर आई हैं। तो ये इन नंबर्स को कार्मिक नंबर्स कहा जाता है, जो स्पेशल है। कुछ उनका जो कर्जा होता है पिछले जन्म में, वो अपने पाप का जो कर्ज है वो पूरा चुका के नहीं आए हैं। देखिए, गलती इंसान से सभी से होती हैं, ठीक है। उनको जब हम क्या है कि जब हम हायर सोल से अपने मिलते हैं, तब हम एक डेथ के बाद इंसान का जब शरीर से जब सोल अलग होके जाती है, तो हायर सोल तो वो अपना जो जन्मों का किया हुआ जो भी कर्म है उसको रिवाइंड करके पूरी तरह से वो देखती है कि हमने क्या इस जीवन में किया है। क्योंकि सोल को बहुत ही पवित्र माना जाता है, वो बहुत ही प्योर होती है, एक तरह से ईश्वरीय माना जाता है। तो उसने जो भी गलतियां की हैं, किसी को अब्यूज़ किया है, किसी को गलत शब्द कहे हैं, तो और कुछ भी गलत वो अगर करके आई है तो उसको बहुत पछतावा होता है। और उस पछतावे में वो इतने परेशान होती है। फिर उसके बाद वो जब अपने हायर सोल से मिलती है, वहाँ जाके वो उसके अपने कर्मों का पश्चाताप करने के लिए वो दोबारा से पृथ्वी पर आती है। वो पृथ्वी पर आने में उस सोल को सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो ये देखती है मैंने किसको धोखा दिया है, किसको परेशान किया है, किसको एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की है, या जो भी उसने बुरे कर्म करे हैं अपने जीवन में, तो उन सब का हिसाब वो सबसे वो माफ़ी मांगना चाहती है। और वो ही सिचुएशन उस तरह से वो जब क्रिएट हो जाती है कि मेरी माँ ये होनी चाहिए, पिताजी ये होने चाहिए, मतलब वो सोल ग्रुप, फ्रेंड सर्कल और भाई बहन, वो सब कुछ वो सोल ही डिसाइड करके आती है। वो जो सोल है वो सब कुछ अपने कर्मों के हिसाब से डिसाइड करके आती है, क्योंकि कहा जाता है ना, हमारे अंदर ही ईश्वर है। तो हमारे अंदर का जो ईश्वर जब जाके अपने एक प्योर होके शरीर से अलग होके जब वो एक प्योर हायर सोल से मिलता है ऊपर जाके, तब वह निर्णय लेता है कि उस वक्त नेक्स्ट जब बर्थ लूँगा लेना है तो किसकी सेवा करनी है, किससे माफ़ी मांगनी है। तो अगर किसी से कर्जा लिया है तो उसका कर्जा किस रूप में, या तो उसको उसके घर में काम करके जो चुकाना है। तो इस तरह से एक सोल एक नए शरीर में आती है और उसके हिसाब से ही उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बनता है। अब जब एक बच्चा जब छोटा होता है तब तक तो उसको अपने सारे पिछले कर्म, सारी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वही जो जिस सोसाइटी में उसने जन्म लिया है, जिस कास्ट में जन्म लिया है, जो भी उनके रिचुअल्स हैं, वो उस हिसाब से ही काम करने लगता है और अपने सोल का पर्पस वो भूल जाता है कि ये सोल किस पर्पस से इस धरती पर आई है। तो ये कार्मिक नंबर्स, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो मैं तो ये मानती हूँ कि ये बहुत ही लक्की नंबर्स होते हैं, कि कम से कम हमें इन नंबर्स का एम पता है कि ये नंबर जो हैं वो इस धरती पर आए हैं तो क्या करने आए हैं। इनमें कुछ कार्मिक नंबर्स मैं आपको बताती हूँ कौन सी डेट्स हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 10, 13, 14, 16 या 19 तारीख को हुआ है। देखिए, मैं फिर से बताती हूँ एक बार, 10, 13, 14, 16, 19, 10, 13, 14, 16 एंड 19, ये सभी डेट्स जो हैं, ये नंबर्स हैं, ये कार्मिक नंबर्स माने जाते हैं। आज मैं कार्मिक नंबर 10 के बारे में आपको बताऊंगी। कार्मिक नंबर 10 जो है, ये लोग तो बहुत ही लकी होते हैं। ये क्या है कि ये अपने कर्मों का पूरा जो कर्जा है, अपना सारा हिसाब पिछले जन्म में ही पूरा करके आते हैं। ये बिल्कुल इनको बहुत अच्छी ईश्वर लाइफ देते हैं, बट सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट करते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि इन्होंने जो पिछले जन्म में माफ़ी मांगी है, या जो भी पिछले जन्म में अपना
कर्जा पूरा किया है वो दिल से किया है या सिर्फ वो दिखावा था। इनको ये जो सोल्स होती है वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए पृथ्वी पर आती हैं, और इस टेस्ट में कुछ लोग तो पास हो जाते हैं और कुछ लोग फिर वही गलतियां करके अपने बहुत सारे कर्म जन्मों को खराब कर लेते हैं। तो 10 तारीख जो है ये कार्मिक नंबर है, इसमें उनको माफ़ी दे दी जाती है, उनका हिसाब बिल्कुल बराबर हो चुका होता है, लेकिन टेस्टिंग के लिए वो पृथ्वी पर आती हैं। तो देखिए किसकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 है वो अपना पीछे का सारा आप देखिए, आपने किसी को दुख तो नहीं दिया है, किसी को परेशान तो नहीं किया है, कहीं आपसे गलती में किसी को आपने हर्ट तो नहीं कर दिया है, तो आप प्लीज़ उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। खैर वो तो आपकी इच्छा है, आप वो करें तो आप माफ़ी मांग लीजिएगा। आपका हिसाब जो कर्मों का हिसाब है, पीछे आप पूरा हिसाब कर्मों का अपना करके आए हैं, आप टेस्टिंग के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और अपने टेस्ट में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पास हो जाएंगे। तो आज ये मैंने 10 डेट के बारे में आपको बताया, कार्मिक नंबर 10 के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्मिक नंबर 13 के बारे में बताऊंगी। कार्मिक नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नंबर है, इसके बारे में हम बताएंगे कि ये कितना लक्की हमारे लिए नंबर होता है। और आप ये मत सोचिए कि कार्मिक नंबर हैं तो भाई हमें ही जीवन में परेशानियां ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा मिलने वाली हैं। आप ये सोचिए कि जो कम से कम हमें ये तो पता चल रहा है कि हमारी जो सोल है उसका पर्पस क्या है, हमारी सोल इस पृथ्वी पर क्या करने आई है, या हमने पीछे क्या गलतियां की हैं। तो उसके हिसाब से हम अपने आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, अपने जीवन को बहुत ही पॉजिटिव वे में बिता सकते हैं। तो कार्मिक नंबर 10 आप सबको मुबारक हो कि आप अपने कर्मास जो है पूरा करके आए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप अच्छे कर्म करके एक अच्छी सोल बन के अपनी हायर सोल से मिलेंगे, ताकि आपको अपने इस जीवन से कोई शिकायत ना रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपको अगर कोई डाउट है, आपने टैरो रीडिंग करानी है या रेकी हीलिंग या थेरेपीज़ लेनी है, रिलैक्सेशन थेरेपी और वास्तु अगर आपको अपने घर का दिखवाना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स हैं। आपको किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं। मैं जैसे ही समय लगेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।